सुबह का वक्त था। सूरज की किरणें हल्के हल्के पुराने शहर की गलियों में उतर रही थीं। चाय की दुकानों से भाप उठ रही थी और अखबार वाले अपनी साइकिल से आवाजें देते हुए निकल रहे थे। उन्हीं गलियों में एक छोटा सा घर था। टूटी छत, दीवारों पर सीलन, लेकिन अंदर एक अजीब सी शांति थी। इस घर में रहते थे रामस्वरूप। उम्र करीब 60 वर्ष, एक साधारण सरकारी बैंक में चपरासी, और उनका बेटा अर्जुन। रामस्वरूप हर सुबह 6 बजे उठ जाते थे, पूजा करते, चाय बनाते और फिर अपने पुराने बैग को उठाकर निकल पड़ते। उनके पास ना तो बड़ी डिग्री थी, ना ऊंची पोस्ट, लेकिन आत्मसम्मान पूरा था। बेटे को पढ़ाया, हर तकलीफ में खुद आगे खड़े रहे। खुद की चप्पल फटी हो, लेकिन बेटे की किताबें कभी पुरानी नहीं होने दी। अर्जुन अब बड़ा हो चुका था। MBA किया, बैंकिंग एग्जाम निकाला और आज उसी बैंक में पोस्टिंग मिली जहां कभी उसके पिता ने जिंदगी गुजारी थी। लेकिन अब अर्जुन बैंक मैनेजर था। पहले दिन जब अर्जुन उस ब्रांच में पहुंचा, सबने स्वागत किया। फूलों के गुलदस्ते, मिठाई और चारों तरफ मुस्कुराते चेहरे। लेकिन एक चेहरा था जो दूर खड़ा था। सफेद झक कमीज, चप्पल, झुका हुआ कंधा और आंखों में संतोष। रामस्वरूप। उसने बेटे को देखा, लेकिन सामने नहीं आया। अर्जुन ने भीड़ के बीच नजरें दौड़ाईं, लेकिन पिता को पहचानने की कोई जल्दी नहीं दिखाई। शाखा प्रबंधक की कुर्सी पर बैठते ही अर्जुन ने आवाज लगाई, ओए कोई है? पानी लाओ। रामस्वरूप धीरे से आगे बढ़े, हाथ कांप रहे थे। बेटे ने एक पल के लिए नजरें उठाईं, फिर तुरंत नीचे देखा, जैसे कुछ पहचानने से बचना चाहता हो। पानी टेबल पर रखा गया। अर्जुन ने उठाकर पिया, कुछ नहीं कहा। वहां खड़े जूनियर स्टाफ ने पूछा, सर, ये रामस्वरूप जी पुराने स्टाफ हैं, रिटायरमेंट में बस कुछ ही महीने हैं। ठीक है, अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा, कपड़े थोड़े साफ पहन लिया करें, बैंक का माहौल बना रहना चाहिए। रामस्वरूप चुप रहे, कुछ भी नहीं कहा, बस सिर झुकाया और निकल गए। घर पहुंचकर जब बेटा देर शाम लौटा, तब मां ने पूछा, बेटा अपने पापा से मिला? मां, अब ऑफिस है वो, वहां रिश्ते नहीं चलते। वहां मैं सिर्फ मैनेजर हूं और वो स्टाफ। मां कुछ नहीं बोली, लेकिन एक कोने में खड़ा वो पुराना फोटो, जिसमें छोटा अर्जुन अपने पापा की उंगली पकड़कर स्कूल जा रहा था, जैसे कुछ पूछ रहा था। अगले कुछ हफ्तों तक बैंक का वही माहौल चलता रहा। अर्जुन अब ऑफिस में सख्त हो गया था, हर चीज नियम से, प्रोफेशनल ढंग से। लेकिन एक बात धीरे धीरे बाकी कर्मचारियों को खटकने लगी। अर्जुन ने कभी नहीं कहा कि रामस्वरूप उसके पिता हैं। रामस्वरूप भी कभी नहीं बोले। वो बेटे की तरक्की से खुश थे, लेकिन बेटे के रवैये से एक दर्द सा बनने लगा था दिल में। एक दिन बैंक में एक बड़ा क्लाइंट आया। नाम था श्री राकेश भाटिया, शहर के जाने माने उद्योगपति। अर्जुन ने उन्हें बैठाया, चाय मंगवाई और फौरन कहा, रामस्वरूप, VIP के लिए स्पेशल चाय लाओ। रामस्वरूप ने हाँ में सिर हिलाया और चले गए। लेकिन भाटिया की नजर उन पर पड़ी। उन्होंने अर्जुन से पूछा, काफी उम्रदराज लगते हैं ये, कौन है? अर्जुन ने हंसते हुए कहा, ओह, ये पुराने स्टाफ हैं, फालतू बातें करते रहते हैं, लेकिन काम चला लेते हैं। उस समय रामस्वरूप चाय लेकर लौटे, लेकिन हाथ कांप रहे थे। ट्रे गिर गई, चाय गिर गई भाटिया साहब के जूते पर। पूरे बैंक में सन्नाटा। अर्जुन उठा और गुस्से से चिल्लाया, क्या कर दिया आपने? शर्म नहीं आती? इतना भी नहीं संभाल सकते? रामस्वरूप चुपचाप झुके, सफाई करने लगे, लेकिन उनकी आंखें अब भी बेटे की तरफ देख रही थीं, कुछ कहने को, कुछ सुनने को। अर्जुन ने कहा, जाइए, छुट्टी लीजिए, आपसे अब काम नहीं होगा। बैंक की गरिमा गिरा दी आपने। रामस्वरूप ने कोई सफाई नहीं दी, बस सिर झुकाया और धीमे कदमों से बाहर निकल गए। उसी शाम घर पहुंचे। मां ने पूछा, क्या हुआ? चेहरे पर इतनी थकावट क्यों? उन्होंने बस इतना कहा, आज अर्जुन पहली बार ऑफिस में मुझसे नाराज हुआ, लेकिन शायद गलती मेरी थी। मैं भूल गया था कि वो अब बड़ा आदमी है। घर में सब शांत था, लेकिन वो शांति कुछ कह रही थी। रामस्वरूप ने उस दिन ऑफिस से लौटकर एक शब्द भी नहीं बोला। मां ने भी ज्यादा नहीं पूछा, लेकिन उनकी आंखें बेटे को देखती रहीं, जैसे एक उम्मीद थी कि शायद कभी ये बेटा पुराने जैसा हो जाए। अर्जुन अब बैंक में पूरी तरह से सेट हो गया था, प्रोफेशनल, रूल बेस्ड, डिसिप्लिन वाला अफसर। पर इंसान, वो अब कहीं खोने लगा था।
इन दिनों उसकी जिंदगी में एक नई चीज शामिल हो चुकी थी। अनन्या, एक स्मार्ट कॉरपोरेट बैकग्राउंड से आई हुई लड़की, जो शहर के सबसे अमीर क्लाइंट की बेटी थी और जो अर्जुन की लाइफ में सब कुछ बनती जा रही थी। अर्जुन का बदलना यहीं से तेज हुआ। अब वो घर देर से आता, खाने की टेबल पर मोबाइल देखता रहता, माँ बात करती तो जवाब आधे में देता, पापा कुछ कहें तो ठीक है पापा कहकर टाल देता। एक दिन अनन्या ने पूछा, तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं? अर्जुन थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, पापा रिटायर हो गए हैं, पहले बैंक में थे। ओह, किस पोस्ट पर? अर्जुन ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, बस क्लरिकल टाइप का था कुछ। वो झूठ बोल गया। उसी वक्त अंदर कहीं रामस्वरूप की झुकी कमर उसे याद आई। वो हाथ जिनसे कभी अर्जुन को स्कूल भेजा गया था अब अर्जुन को बोझ लगने लगे थे। फिर एक दिन अनन्या अचानक बैंक में आई, अर्जुन से मिलने, सरप्राइज देने। रामस्वरूप उसी वक्त बैंक के फर्श पर पोछा लगा रहे थे। अनन्या ने पूछा, वो कौन है? अर्जुन ने देखा और मुंह फेरकर कहा, कोई पुराना स्टाफ होगा। रामस्वरूप ने बेटे को देखा, आंखें मिलीं, लेकिन अर्जुन नजरें फेर गया। पोछा लगाते हुए हाथ कांपने लगे, लेकिन फिर भी रामस्वरूप ने कुछ नहीं कहा। शाम को जब घर पहुंचे, मां ने पूछा, बेटा आज बैंक में वो लड़की आई थी ना, बहुत सुंदर थी। हां, अर्जुन ने बोझिल आवाज में कहा। तुमने पापा से मिलवाया? अर्जुन चुप। मां समझ गई। बेटा, क्या अब हम इतने छोटे हो गए कि तुझसे मिलने लायक नहीं रहे? अर्जुन चिढ़ गया। मां, हर बात को इमोशनल मत बनाओ। लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके सामने सब परफेक्ट लगना चाहिए। परफेक्ट? मां ने हल्की आवाज में दोहराया। तेरे बाप ने कभी चप्पल सिलाकर तुझे जूता पहनाया, वो परफेक्ट नहीं था? जब तू रात भर बुखार में था और पापा तेरे सिर पर पट्टी रख रहे थे, वो परफेक्ट नहीं था? मां, बस करो। अर्जुन चिल्ला उठा। घर में सन्नाटा छा गया। रामस्वरूप उसी कोने में चुप खड़े थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपने कमरे में चले गए। रात को जब अर्जुन को अनन्या का कॉल आया, उसने हंसते हुए कहा, तुम्हारे डैड बहुत फनी लगते हैं, उनका चलना भी थोड़ा अजीब है। अर्जुन को वो मजाक अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसने फिर भी सिर्फ हंसकर टाल दिया। पर एक बात अंदर चुभ चुकी थी, अब वो पापा से कटने लगा। घर में जरूरत से ज्यादा बोलना बंद कर दिया, यहां तक कि एक बार ऑफिस में पापा कुछ फाइल लेकर आए तो उसने सबके सामने डांट दिया, आप बिना बुलाए मत आया करिए प्लीज, ये कोई घर नहीं है। पूरे बैंक में चुप्पी। रामस्वरूप ने सिर झुकाया और वहीं खड़े खड़े फाइल मेज पर रखकर बाहर निकल गए। शाम को मां ने पूछा, आज ऑफिस में क्या हुआ? रामस्वरूप मुस्कुरा दिए, कुछ नहीं, अब बेटा बड़ा हो गया है ना, शायद अब हम उसे छोटे लगते हैं। लेकिन अर्जुन को यह एहसास नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो रविवार की दोपहर थी। अर्जुन अनन्या के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा था। टेबल पर मोमबत्तियां थीं, बैकग्राउंड में मध्यम सी पियानो की धुन चल रही थी, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर कोई सुकून नहीं था। वो बार बार मोबाइल देखता, बार बार चुप हो जाता। अनन्या ने पूछा, तुम इतने चुप क्यों हो आजकल? अर्जुन ने कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ा थका हुआ हूं। कई दिनों से उसे लग रहा था कि वो कुछ सही नहीं कर रहा। मां की चुप आंखें, पापा की झुकी कमर, बैंक में उठती फुसफुसाहटें, सब जैसे अंदर ही अंदर काटने लगी थीं। तभी अनन्या बोली, तुम्हें पता है, मेरे डैड तुम्हारे बारे में इन्वेस्टिगेशन करवा रहे थे। अर्जुन चौंका। क्या मतलब? मतलब वो जानना चाहते थे कि तुम किस बैकग्राउंड से हो। कह रहे थे, तुम्हारा नेचर तो ठीक है, लेकिन फैमिली प्रोफाइल क्लियर नहीं है। अर्जुन कुछ बोलने ही वाला था कि अनन्या ने फाइल आगे बढ़ाई। ये रहा उनका भेजा बैकग्राउंड चेक। तुम्हारे पिता बैंक में चपरासी थे, तुम्हारा घर एक पुरानी कॉलोनी में, तुम्हारी मां घर में सिलाई करती हैं। अर्जुन के पास कोई जवाब नहीं था। अनन्या ने सीधा कहा, मैं झूठ नहीं बोलूंगी अर्जुन, मेरे डैड ये सब देखकर बहुत अपसेट हैं। उन्होंने कहा है कि इस रिश्ते को यहीं खत्म कर देना चाहिए। अर्जुन की आंखों में जैसे सब कुछ ढह गया। उसने कांपती आवाज में कहा, लेकिन मैं तुम्हें चाहता हूं, मैं मेहनत करता हूं, आगे बढ़ा हूं, क्या इतना काफी नहीं है? अनन्या ने ठंडे स्वर में कहा, अर्जुन, मैं किसी लड़ाई में नहीं हूं। मुझे एक ऐसा पार्टनर चाहिए जिसे मैं गर्व से दुनिया को दिखा सकूं,
ना कि जिसके घर के बारे में मुझे सफाई देनी पड़े। अर्जुन एक पल के लिए कुछ बोल नहीं पाया। वो वही अर्जुन था जिसने अपने बाप को स्टाफ कह दिया, मां की बातों को इग्नोर कर दिया। और आज वो लड़की जिसके लिए उसने सब किया, उसने उसकी असलियत की वजह से उसे छोड़ दिया। उस दिन अर्जुन सीधे घर नहीं गया। वो पार्क में बैठा रहा देर रात तक। बारिश शुरू हो गई थी, लेकिन वो हिला तक नहीं। उसे याद आया वो दिन जब उसके बाप ने बारिश में भीगते हुए उसे स्कूल छोड़ा था, अपनी शर्ट उतारकर उसके ऊपर रख दी थी। उसे याद आया मां की वो आंखें जो हर रात दरवाजे पर लगी रहती थीं। और उसे याद आया वो पल जब उसने अपने बाप को ऑफिस में डांट दिया था, सिर्फ इसलिए कि वो शर्मिंदगी का कारण न बने। उस रात वो चुपचाप घर लौटा। दरवाजा खुला, मां वहीं बैठी थी। खाना रखा था, ठंडा हो चुका था। पापा अपने कमरे में सो रहे थे या शायद जाग रहे थे, अपनी शर्म छुपाते हुए। मां ने पूछा, कहाँ थे बेटा? अर्जुन फूट पड़ा, मां के पैरों में गिर पड़ा। मां, मैं गलत था, बहुत गलत। मैंने जिन लोगों के लिए अपने घर को छोड़ा, उन्होंने ही मुझे छोड़ दिया। और जिन लोगों को मैंने अनदेखा किया, वो आज भी उसी जगह हैं, मेरा इंतजार करते हुए। मां ने उसे उठाया, सिर सहलाया। गलतियां इंसान से होती हैं बेटा, लेकिन माफी वही मांगता है जिसमें अब भी इंसानियत बाकी होती है। अर्जुन ने मां का हाथ पकड़कर कहा, पापा से कहो मां, बस एक बार वो मुझे माफ कर दें। मुझे फिर से वो अर्जुन बना दें जो कभी उनकी उंगली पकड़कर चलता था। मां ने आंसू पोंछे और कहा, सुबह कहूंगी बेटा, अभी वो सो रहे हैं, लेकिन कल जब सूरज निकलेगा शायद तुम्हारे जीवन का उजाला भी लौट आए। अगली सुबह अर्जुन जल्दी उठ गया। चाय बनाई, बिस्किट प्लेट में रखे और पापा के कमरे में जाकर उनके सामने बैठ गया। रामस्वरूप अखबार पढ़ रहे थे। अर्जुन ने धीरे से कहा, पापा, एक कप चाय बनाकर लाया हूं। शायद उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी आप बनाते हो, लेकिन माफी के साथ है। रामस्वरूप ने अखबार नीचे रखा, बेटे को देखा। उसकी आंखों में कुछ था, शर्म, पछतावा और एक बच्चे की सी मासूमियत। पापा ने कप उठाया, चाय पी, फिर कहा, अगर तू गलती करके भी लौट आया है तो इसका मतलब है कि मेरी परवरिश अब भी जिंदा है। अर्जुन ने फौरन उनके पैर छुए। रामस्वरूप ने उठाकर गले लगा लिया। उस दिन अर्जुन ने पापा से नजरें मिलाईं, लेकिन पापा की आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, ना गुस्सा, ना सवाल, सिर्फ वही पुरानी शांति जो सिर्फ उन लोगों में होती है जिनका सब कुछ सिर्फ देना होता है, लेना कुछ नहीं। अर्जुन ने कहा, पापा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका वो दिल फिर से चाहिए जो कभी मेरी पहली गलती पर भी मुस्कुरा देता था। रामस्वरूप मुस्कुराए नहीं, लेकिन उन्होंने धीरे से अर्जुन का सिर अपनी गोद में रख लिया। बेटे की आंखें भर आईं। मां चुपचाप पास खड़ी थीं। बिना कुछ बोले उन्होंने अर्जुन का कंधा सहलाया, जैसे कह रही हों, देर से आए हो, लेकिन लौटे तो सही। अर्जुन ने अपनी लाइफ में धीरे धीरे सब कुछ बदलना शुरू कर दिया। अब वो बैंक में सिर्फ एक अफसर नहीं था, वो हर उस स्टाफ के लिए एक इंसान था जो अब तक नजरअंदाज होता था। पापा अब ऑफिस नहीं जाते थे, लेकिन हर महीने की 10 तारीख को जब पेंशन आती तो अर्जुन खुद लाइन में लगते लगते उनके लिए चेयर रखवाता। मेरे पापा लाइन में नहीं खड़े होंगे, वो अब मेरी इज्जत की सबसे ऊंची जगह है। अब वो अनन्या नाम की लड़की भी याद नहीं आती थी, क्योंकि अर्जुन अब समझ चुका था, जो इंसान तुम्हारे अपनों से तुम्हें दूर करे वो प्यार नहीं, तुम्हारी कमजोरी है। एक दिन शाम को अर्जुन बैंक से जल्दी आया। पापा खिड़की के पास बैठे थे, मां चाय बना रही थी। अर्जुन ने 2 पुराने फोटो निकाले। एक में वो अपने पापा की उंगली पकड़े स्कूल जा रहा था, दूसरे में पापा ऑफिस में पोछा लगा रहे थे। पापा बोले, इतने पुराने फोटो क्यों देख रहा है? अर्जुन ने जवाब दिया, क्योंकि मैं रोज भूल जाता हूं कि मैं आज जो हूं वो आपकी झुकी कमर, आपके फटे जूते और मां के खाली थाल की देन है। फिर अर्जुन ने दोनों फोटो एक फ्रेम में लगाकर दीवार पर टांग दी, बिल्कुल उस जगह जहां वो पहले खुद की डिग्रियां टांगा करता था। अब आने वाला हर मेहमान सबसे पहले वो फोटो देखता और अर्जुन कहता, ये मेरी डिग्री नहीं, मेरी हैसियत है। ये हैं मेरे वो माँ बाप जिन्हें कभी मैं छुपाना चाहता था, लेकिन अब पूरी दुनिया को दिखाना चाहता हूं। वक्त बीतता गया। पापा बूढ़े हो गए, चलने में लड़खड़ाने लगे,
माँ की आंखें अब कम दिखती थीं, लेकिन अर्जुन अब कहीं नहीं जाता उनसे दूर। हर वीकेंड अब पिकनिक नहीं होता, बल्कि पापा का हाथ थामकर पार्क की बेंच पर बैठना होता है और माँ के साथ रसोई में बैठकर उनकी बनाई हल्की फीकी चाय पीना होता है। एक दिन माँ ने पूछा, बेटा तू अब दोस्तों के साथ नहीं जाता? अर्जुन बोला, माँ, जो दोस्त जिंदगी दे दें उनके साथ रहने के लिए क्लब या कैफे नहीं चाहिए। आपका कमरा ही मेरा सबसे अच्छा ठिकाना है। और फिर एक शाम अर्जुन की बेटी ने पूछा, पापा, आप इतने काम में बिजी होते हो, फिर भी हर रात दादाजी के पैर दबाते हो, क्यों? अर्जुन ने उसे गोद में बिठाया और कहा, क्योंकि जिस दिन तू अपने दादा के लिए वक्त निकालना भूल जाएगी, उसी दिन मैं समझ जाऊंगा कि मैं भी तुझे खो चुका हूं। अंत की सबसे सच्ची लाइन आजकल के बच्चे शायद भूल जाते हैं कि माँ बाप को झुकते झुकते उम्र लग जाती है हमें उठाने में, और हम उन्हें छोड़ने में एक कॉल, एक लड़की या एक सोशल स्टेटस ही काफी समझते हैं। लेकिन वक्त जब लौटता है ना भाई, तो जो माँ बाप एक दिन दरवाजे पर इंतजार करते थे, वही एक दिन कमरे के कोने में चुपचाप चले जाते हैं, बिना शिकायत, बिना आवाज। और फिर हमारे पास सिर्फ एक फोटो बचती है, जिसे देखकर हम सोचते हैं, काश उस दिन मैं थोड़ा रुक जाता, थोड़ा सुन लेता, थोड़ा झुक जाता। अगर माँ बाप को शर्म की वजह मानकर बेटा इज्जत कमाता है, तो वो इज्जत सिर्फ दिखावे की होती है। असल इज्जत तो तब मिलती है जब बेटा अपने बाप को सबसे ऊंचे सिर पर बैठाता है, वो भी बिना दुनिया की परवाह